You know, when they say casting couch does not exist, it's wrong. Casting couch does exist. फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर टीवी, कास्टिंग काउच नया नहीं है। कई अभिनेत्रियां इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वो कास्टिंग काउच की शिकार हो रखी हैं। Alright, casting couch exists in Bollywood. Everywhere. You were the first person who tried taking advantage of me. I want to know every inch of your body. Inhibitions. I'm like, okay, you know what? We'll do a kissing scene. I'm like, what? No, I am not doing any kissing scene as rehearsal. ये ग्लैमर की चकाचौंध से भरे बॉलीवुड और टीवी जगत का काला सच है, जिसमें एक्ट्रेस को इस तरीके के घटिया काम के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होती हैं। कई अभिनेत्रियां अच्छी फिल्में हाथ से निकल जाने के डर से, तो कई बदनामी के और कैरियर खराब होने के डर से कास्टिंग काउच की शिकार हो ही जाती हैं। काम खोने का डर है कि अगर हम आगे आए और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें तो शायद हमें काम नहीं मिलेगा, काम सफ़र करेगा। वो एक मेन उसकी वजह है। मगर मुझे लगता है कि काफ़ी एक्ट्रेसेस या फिर टेक्नीशियंस हो, औरतें बाहर आ रही हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, बिकॉज इवन दे आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड नाउ। अगर आपने फिल्म पेज 3 देखी होगी तो आप कास्टिंग काउच से जरूर रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। फिल्म में हाई सोसाइटी की चमक धमक के साथ इस काले सच की भी झलक दिखाई गई है। पॉपुलर शो साथ निभाना साथिया फेम स्नेहा जैन ने भी एक इंटरव्यू में अपने कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को लेकर खुलकर बात की थी। उन्हें साउथ के कास्टिंग डायरेक्टर ने कॉल कर फिल्म में अहम रोल ऑफर किया था। इसके लिए उन्हें हैदराबाद आकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने के लिए कहा गया। स्नेहा के अनुसार कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया कि उन्हें होटल में पूरा दिन डायरेक्टर के साथ बिताना होगा और उनकी कही हर बात माननी होगी। ये बातें सुनकर हैरान स्नेहा ने ऑफर उसी समय रिजेक्ट कर दिया। ये आपको उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएं जो इस दर्द से गुजर चुकी हैं। उस एक्टर ने एक ही सवाल पूछा, ये नहीं पूछा कि इसको एक्टिंग आती है, इसकी पिछली फिल्म क्या थी, इसको कोई अवार्ड्स मिले हैं। उसने पूछा, इट्स वेरी क्रूड, देती है क्या? वैसे तो बॉलीवुड हमेशा से कास्टिंग काउच के अस्तित्व को नकारता रहा है, लेकिन समय समय पर कलाकारों ने इसके शिकार होने का दावा भी किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राधिका ने खुद इस बात को स्वीकार करते हुए बताया कि जब उन्हें एक शख्स ने बॉलीवुड फिल्म ऑफर की तो उसने शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी थी। इस शर्त को सुनने के बाद बिना किसी देरी के राधिका ने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं। इंटरव्यू में स्वरा ने बताया कि एक बार ऑडिशन के दौरान उनसे पूछा गया कि वो क्या क्या कर सकती हैं। इसके जवाब में उन्होंने अपनी सारी खूबियां गिना दी, लेकिन उसके बाद भी जब उनसे यही सवाल दोबारा पूछा गया तो स्वरा को समझ आया। उस वक्त स्वरा ने उन्हें स्पष्ट कहा कि वो सेक्स नहीं कर सकती और मीटिंग वहीं खत्म हो गई। टीवी सीरियल्स तारे ज़मीं पर और गुड न्यूज जैसी बेहतरीन और हिट फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली टिस्का चोपड़ा को भी कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा था। टिस्का ने खुद स्वीकार किया था कि करियर की शुरुआत में उन्हें काम और सम्मान के बीच किसी एक को चुनना था। उनके अनुसार एक फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उन्हें रात में अपने कमरे में स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बुलाया था। टिस्का को उसके इरादों की भनक लग चुकी थी और वो एक प्लान बनाकर इस स्थिति से बाहर निकल पाई। इमरान हाशमी संग फिल्म जन्नत 2 में अपना एक्टिंग डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी एक इंटरव्यू के दौरान इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स का खुलासा किया था। ईशा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के बीच में ही एक प्रोड्यूसर ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने 4 से 5 दिन की शूटिंग भी कर ली थी। ईशा के अनुसार ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूसर के साथ सोने से मना कर दिया था। हालांकि इस दौरान डायरेक्टर ईशा के सपोर्ट में खड़े रहे थे। टीवी एक्ट्रेस किश्वर मर्चेंट ने भी एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वो कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं। किश्वर के मुताबिक वो एक बड़े स्टार और प्रोड्यूसर के साथ काम करने वाली थी, लेकिन इस घटना की वजह से उन्हें फिल्म छोड़नी पड़ी। दरअसल किश्वर को हीरो के साथ रात बिताने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। किश्वर ने हीरो और प्रोड्यूसर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो बड़े नाम थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, लड़के भी इसका शिकार हो रखे हैं। Later I found out what he was interested in. Kept it on the side. He said, "You have to be smart. You have to be sexy." जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहो, you know, take, touch. अरे, I was like in complete shock. And then he has the gall to try and negotiate with me. He says, "Okay, we won't do anything. Just let me touch it." I said, "Kamal hai." He said, "Okay, I'll only see it." I was like, "No,
सिर्फ एहसास ही And रहने sir, दो, he कोई was like नाम ना दो। heartbroken when I said no and left that place like a jilted lover. कंगना रनौत ने तो खुलकर इंटरव्यू में कहा था कि इंडस्ट्री में बाहर से आने वाले लगभग हर लड़की को कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइएगा।